हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेरी फाइन। चलिए हम केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को एक इजी वे में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। माय गोल, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट टॉपिक को, केमिस्ट्री के डिफिकल्ट टॉपिक को वेरी इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करना। तो क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें हम जो डिफरेंट जो टॉपिक्स है उसमें एक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्राज। तो आई शैल डिस्कस ओवर इट। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और आपके लिए इजी करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जस्ट आई वांट टू डिस्कस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है क्लास 11th के लिए कि दैट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज डेवलप कर जाता है और फिर वो मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव भी हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। पोलैरिटी मतलब चार्ज, पोलैरिटी डेवलपमेंट इन कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है कि अगर कार्बन चेन है, और ध्यान देना चाहिए कि कार्बन चेन में सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड है, जैसे कि CH3 CH2 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 इधर X है, तो जो X है हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो व्हाट इट विल डू? इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स। ये एरो दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? एरो पीछे जा रहा है, इसने इसको खींचा, तो जैसे ही खींचा तो इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा का मतलब होता है स्लाइड, और माइनस साइन से नेगेटिव चार्ज। फिर तो इस कार्बन के ऊपर आ गया स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कार्बन विल आल्सो पुल दिस इलेक्ट्रॉन, खींचे गए तो इसके ऊपर आ गया स्लाइड डबल डेल्टा। तो आप बोलेंगे यहाँ सिंगल डेल्टा है सर, क्या डबल डेल्टा? मतलब यह है कि डेल्टा का मतलब होता है स्लाइड, इसके कंपैरिजन में यहां डबल डेल्टा का मतलब है और कम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया। फिर इसने खींचा इसको और, राइट, तो इसके ऊपर भी कंपेयर टू दिस ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव आया। लेकिन थर्ड कार्बन के बाद ये जीरो हो जाता है। तो यही है कि कार्बन चेन के एक एंड में, किसी भी एंड में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पूरा चेन में चार्ज का डेवलपमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी डेवलपमेंट इन कार्बन चेन। अब ये खींचने वाले जैसा होता है, तो दो तरह का ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। एक को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप खींचेंगे यहां पर, जैसे ये एरो जा रहा है, NO2 CN COOH, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आल्सो F सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरा जो बेंजी, ये जो रिंग है, सॉरी ये चेन है, इस चेन को जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, देखो हमारा काम समझाना है,
हम ये टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन मान लिया कि है, तो मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए टीचिंग और सेल्फ स्टडी में क्या डिफरेंस है। सेल्फ स्टडी में आप खुद बुक ओपन करते हैं और पढ़ते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट ही तो वो चीज है, हम कोई रिसर्च थोड़े कर रहे हैं। आई एम नॉट एज न्यूटन और आइंस्टाइन। हाँ, टीचर एक्सप्लेन करता है टीचर एक्सप्लेन करता है, तो टीचर की बातों में, क्योंकि उसके पास अनुभव है क्या कहने जा रहा है, क्या चीज है वो, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अबाउट टीचर आल्सो। तो टीचर की बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, फिर आप जब इस चीज को जान जाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो चार्ज का डेवलपमेंट आया, माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस आई इफेक्ट में जस्ट इसका अपोजिट चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करता है। तो दिस इज वन टॉपिक, व्हाट वी कॉल इट, इंडक्टिव इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इन कार्बन चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। शॉर्ट में पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानिए क्या चीज होता है, और इसी का इफेक्ट होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो एक टॉपिक पर से, तो अब एक जो नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, जिसका नाम है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या नाम है, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस को शॉर्ट में आर इफेक्ट और मेसोमेरिक को एम इफेक्ट हम लोग बोलते हैं, इसलिए आर इफेक्ट और एम इफेक्ट का मतलब हुआ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, बोथ आर सेम। तो आप देखिए कि इसमें भी चार्ज का डेवलपमेंट होता है। पोलैरिटी वोट पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के जब भी बात होगी तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा। तो आप देखिए इसमें डेवलपमेंट ऑफ चार्ज कैसे होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सब सिंगल बॉन्डेड था, लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है, कंजुगेटेड होगा। कंजुगेटेड का मतलब है अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड, अल्टरनेट सिग्मा पाई बॉन्ड होना चाहिए। अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा तभी होगा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो समझ में आएगा आपको। तो देखिए आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl है, तो ये कंजुगेशन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अल्टरनेट होगा। बेंजीन में तो होता ही है और यहाँ पर भी है। तो फिर अब इस पे चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होगा ये हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपना दिमाग यहाँ लगाइएगा। तो पहले इसका मीनिंग समझिए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one part of the conjugated system. The flow of electrons from one part of the conjugated system to the other, creating centers of low and high electron density is known as resonance or mesomeric effect. सिंपल भाषा में देखिए, ये तो भाई टेक्स्ट है, टेक्स्ट को तो हम बदल ही सकते हैं ना, टेक्स्ट से मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि लेमन दिया गया है, तो लेमन के अंदर जूस है, तो हम पढ़ करके यानी उसको एक्सक्यूज करके उसके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। लाइक दैट कोई भी टॉपिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज टेम्पररी इफेक्ट। इसको टेम्पररी इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ समय के लिए ही आता है। मतलब कि जब कोई रिएजेंट आएगा तभी चार्ज का डेवलपमेंट होगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा, यानी पोलैरिटी बोलेंगे।
एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है और ये टेम्पररी इफेक्ट है। कैसे टेम्पररी है? जब रिएजेंट आएगा, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वो शिफ्ट कर जाएगा। डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगी, राइट। इन प्रेजेंस ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कोई रिएजेंट आएगा, जैसे कि हम कोट पहने हुए, तभी ठंडे का मौसम है तो हमने कोट पहन रखा है, गर्मी का मौसम आएगा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो लाइक दैट गर्मी का मौसम है हम एसी चलाएंगे। तो उसी तरह से जब रिएजेंट, कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए यहां पर कितना बॉन्ड है, C+O के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव आ गया। अब कैसे ये चार्ज का डेवलपमेंट होता है, इसका एग्जांपल में है, जैसे C+C है, यहाँ H+ आ गया, एक रिएजेंट है, रिएजेंट जो बाहर से अटैक करने के लिए आता है। तो जब ये आया रिएजेंट, तो फिर यहां डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। अब कैसे टूटा, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये हाइड्रोजन जाकर के यहां पर आ गया, तो चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। वंस अगेन C+O है और यहां पर साइनाइड आया, तो जब साइनाइड आया तो साइनाइड के ऊपर खुद निगेटिव चार्ज होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, पाई बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के पास दैट चार्ज डेवलप्ड एंड Cn gets attached with this carbon। तो जब when the positive reagent is there, it is called plus E effect। जब नेगेटिव रिएजेंट कोई अगर आपके पास आ रहा है, इसको बोलते हैं माइनस E effect। So this is all about electron displacement effect, electromeric effect। I think you have understood it like that। हम धीरे धीरे हर टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेन करते जाएंगे और इस न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विल यूज इन अ बेटर वे। अब सोचिए कितने डिस्टेंस से हम कहीं के लोगों को भी हम अपने विचार को, अपने थॉट्स को बता सकते